अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम दुआएं भी कर रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं हर जगह पर, बट नहीं मिल रहा है, तो उसके उस सीन में हम लोग क्या करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिजेक्शन और अ, जो हम लोग को डिप्रेशन वगैरह आता है उसके बाद, तो उसके हम लोग कैसे उभरना चाहिए? पहले सवाल क्या कि हम जॉब को अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई उसको कहेंगे और दास्ता खुलते नज़र नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो इस शक्ल में हम क्या करें इस शक्ल में? तो देखिए, जब आप जॉब को अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी पूरी कोशिश करें जो दुनिया में एतबार से अल्लाह ने सलाहियत दी है, तो ऐसी शक्ल में याद रखिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें। फिर उसके बाद कोशिश तो आप कर ही रहे ना, या ये कहूँगा दुआ करते हुए आप कोशिश शुरू करें, या कोशिश शुरू कर दी तो अब दुआ करते रहें, कसरत से दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे हलाल जॉब की तलाश में, हलाल रिस्क की तलाश जो मैं कर रहा हूँ, इसे मेरे लिए आसानियत फरमाए, चाहे जॉब के ज़रिए, चाहे किसी और काम के ज़रिए। हलाल रिस्क की आपकी ज़रूरत है। आप बिज़नेस करके, जॉब करके, स्किल करके, खाना कुछ भी हो सकता है, देखिए कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी समझना, आपको कभी-कभार आपके लिए जॉब की एक ओपनिंग खुली होती है, आप खुद नज़रअंदाज करके दूसरी चीज़ की तरफ भागते रहते हैं जो आपके लिए छुपी हुई है। तो अपने स्किल सेट्स को भी आप निकालना चाहिए। अभी आज दुनिया में देखिए स्टार्टअप्स की दुनिया है पूरी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपने पीक पर है। हर आदमी कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप कर रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये 9 टू 5 का मामला पुराना हो गया है, जो 8 घंटे की जॉब वगैरह थी। अब कुछ इससे हटकर करना चाहिए। तो बिल्कुल आप भी कोशिश करें। मतलब आप जॉब तो तलाश कर ही रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये भी कर सकते हैं आप। लोगों ने छोटे-छोटे स्टार्टअप्स डाले, अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दी अंदर और ये खुशी की बात है ना, कितनी अच्छी बात है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो कभी-कभार आपके सामने ओपनिंग्स होती है, लेकिन आप जैसा मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मैं अप्लाई करूँ 50 स्कूलों के अंदर कि मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि आजकल ऑनलाइन भी टीचिंग होती है, उसको भी कभी ध्यान दीजिए। तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको इस तरफ ध्यान दिलवाना चाह रहा हो। तो आप दुआएँ कीजिए और कोशिशें जारी रखिए और कोशिशों को मल्टी डायमेंशनल भी ले जाने की कोशिश कीजिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स, डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और क्या कुछ नहीं हो रहा है आजकल ऑनलाइन, आप देखें। ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वो कोचिंग क्लासेस, ओपन स्कूलिंग, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूलिंग, इसके अलावा अब तो कॉलेजेस और उसके कोर्स भी खुल चुके हैं जो पूरे ऑनलाइन होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि डिग्री और फ्री भी होते हैं। डिग्री लेना है तो पे करना है उनको, डिग्री नहीं लेना है तो विदाउट पे हो जाता है। तो आप कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें और मल्टीपल डायमेंशंस में सोचें और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करें। ये आप करें दुआ। दूसरा ये कि जब हम कोई जगह अप्लाई करते हैं, भाई का सवाल था, अब जॉब नहीं मिल रही, थोड़ा डिप्रेशन जैसा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो याद रखिए ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं दुनिया के अंदर कई लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसके बाद भी उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो इसको कैसे आप रिलेट करेंगे? जैसे अम्बिया है और तकलीफ़ों से गुज़ारे, कैसा रिलेट करेंगे इसका रिश्ता? इतना नेक काम करते, इतने अल्लाह के सालेहीन है, फिर भी तकलीफ़ हो रही है उनको। नेक बंदों के साथ आज़माइशें होती हैं, नेक लोगों के साथ आज़माइशें होती हैं, नेक लोग ही टेस्ट किए जाते हैं। गुनाहगारों के लिए कहीं जन्नत है, उनके लिए दुनिया, उनके लिए छूट है। नेकोकारों के लिए टेस्ट होता है, याद रखिए। तो ये चीज़ समझते हुए हम लोग भी क्या करें, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें और अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करें और स्ट्रेस ना हो, ये सोचकर कि पहले कई लोग थे इनके साथ ये हुआ, आने वाले कई लोगों के साथ होऊँगा। मैं अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ, मेरे लिए मुझे चाहिए कि मैं ख़ास कोशिशें करता रहूँ। अल्लाह ताला मुझे आज़मा रहा है, तो इसका मुझे दुनिया में बदला मिलेगा, इसका मुझे आखिरत में बदला मिलेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जो टेस्ट है मेरे लिए कुछ एक बड़े काम की तरफ मुझे बढ़ावा दे रही है, याद रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। चीज़ों को समझना और हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत समझ, जिसको मैं कहूँगा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इंशाअल्लाह मेरा रमज़ान में एक जो लेक्चर्स होंगे कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक लेक्चर है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं वहाँ इंशाअल्लाह चीज़ों को रखूँगा, तो इसको समझना ज़रूरी है। लेकिन जब हम उस फ़ेज़ में होते हैं, जब समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये होता है और डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। हम समझते हैं हम अपने रिस्क के मालिक हैं, लिहाजा कोशिश और दुआओं के बाद भी हम अपने आप को परेशान करते हैं। ऑलरेडी कोशिश दुआ आप कर रहे हैं, काफ़ी है। परेशान नहीं करना है, ज़हन को फ्री रख के तलाश करना है, आगे बढ़ना है, याद रखिए। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। इस्लामिक रिसर्च सेंटर को हमने एस्टैब्लिश किया और 2001 में। अब 2001 के बाद मैंने कोशिश की कि कुछ एक्टिविटी करेंगे। पहली एक्टिविटी मुझे हाथ लगी और मैंने सोचा बच्चों के लिए एक मकतब खोलेंगे, क्योंकि मेरा बच्चों का समर कैंप्स वगैरह का मेरा पहले से था। तो बच्चों के लिए अपन मकतब खोलेंगे और मैंने मकतब का प्लानिंग किया, मकतब का नाम भी रखा, और सारी चीज़ें किया, पूरा हो गया। पहले ये कुछ भी नहीं था, आईआरसी बोले तो ये एक अंदर लाइब्रेरी थी यहाँ जो मेरा कैबिन है, और उसके बाद कुछ भी नहीं था, रूम जैसा कुछ नहीं था। फिर बस एक दरवाज़ा वहाँ था, एक दरवाज़ा वहाँ था, पूरा खाली था ये। तो उस टाइम की बात है, मैंने सोचा एक मकतब खोलेंगे, सारी प्लानिंग की, ये हुआ। अब हुआ ये कि जब प्लानिंग कर रहे थे तो इब्तिदाई दौर था। हमने क्या किया, हमारे एक रिलेटिव को बोले कि हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं मकतब की। वो बड़े थे और थोड़ा-सा हमको लगा कुछ बेनिफिट, पैसे वगैरह भी डोनेशन आ जाएँगे। उनको बोला। अब उन्होंने क्या किया, बैठे-बैठे उनके दोस्तों में जाके बात कर दी। उनके दोस्तों में बात करी तो 4-5 दोस्त उठ गए और बोले ये तो काम हम करेंगे बोले।
ये काम हमारी तरफ से होना चाहिए, हम इसके जिम्मेदार होना चाहिए, हम बड़े ये नए लौंडे पोटे आगे क्या करेंगे, फलां ऐसे चलाओ। उनको बोले तुम अगर अल्लाह के लिए करोगे तो हमारे साथ जॉइन हो जाओ, अल्लाह के लिए नहीं करोगे तो फलां हो जाओ, ये हो जाओ। तो बोले ठीक है, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो आ जाओ बोले फिर हमारे साथ। तो वो उनके साथ जुड़ गए, आइडिया मेरा था पूरा। और उसके बाद वो मकतब खुल गया, उसी नाम से खुला जो नाम मैंने सोचा था। तो मैं थोड़ा सा तो वो हो गया कि मेरा सेंटर कुछ नहीं कर रहा था एक्टिविटीज़ के अलावा, कि मैं पर्सनल लेवल पे दर्स वगैरह लेता था। जब कोई काम वाला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बिल्कुल एकदम इनिशियल से जहाँ आदमी खुद कुछ करना चाहता, ये वो पीरियड था। जस्ट कंस्ट्रक्शन इसका हुआ था 2003 में, और बस 4 की बात कर रहा हूँ। हमने सोचा इतना बड़ा एसेट मिल गया, बहुत बड़ा काम होगा। अब देखिए अल्लाह की फजल, आज 13 ऑफिस से 13 के 13 नहीं पड़ते हैं, अभी और ऑफिस हम तलाश कर रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वो टाइम था। तो मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ कि अब क्या करूँगा। मैंने ये सोचा यही मेरे लिए खैर था, और आज जब भी मैंने ये सोचा, और आज भी मैं ये बोलता हूँ मेरे लिए खैर था। शायद मकतब में जाता तो मैं भी 2-4-5 मकतब खोल देता, लेकिन यहाँ तक जो अल्लाह ने लाना था, अल्लाह ने दूसरा प्लान किया। अगर लेकिन मैं उस पर डिप्रेस हो जाता और ओवर टेंस्ड हो जाता और स्ट्रेस होकर कहता अब तो मेरी ज़िंदगी का क्या बाकी रहा फैज़ तेरी ज़िंदगी का, अब एक मकतब के लिए तू बना था, वही किसी और ने ले लिया, मैं आगे बढ़ गया। मैं फिर दूसरी जगह गया, मैं एक और जगह जाता था, मैं नाम नहीं लेता हूँ इलाकों का। वहाँ मैंने एक दर्स लिया, तकरीबन 3 साल दर्स लिया, और वहाँ भी मैंने एक बुनियाद डाली मकतब की, और वहाँ सारा काम किया, सेटअप किया, ये किया वो किया। बाद में वो लोगों में से कुछ लोग उठे और एक दूसरे लोगों ने आए, कुछ जमात वालों ने उनको बहकाए और उन्होंने कहा कि मस्जिद हमारी हो जाएंगी, ये फला हमारा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये मेरा सेकंड फेज़ था लाइफ का। फिर मैं एकदम वो हो गया टेंस, मैंने इतनी मेहनत की यहाँ 3-4 साल। ये लोग आके बोलते हैं मस्जिद भी इनकी, मतलब मस्जिद भी थी वहाँ जो मैं संभालता था, चलाता था, मस्जिद भी नहीं मेरी, मदरसा भी वो ले लेंगे जो अंदर चलाता था। बट एनीवे ठीक, अल्लाह की तरफ से उसको मैंने छोड़ दिया। फिर वो छोड़ दिया। जब वो मैंने छोड़ा तकरीबन मे बी 2008 की बात थी, फिर यहाँ आए कॉन्फ्रेंस इस IRC से निकल के पहली बार जो है मीना फंक्शन हॉल गई, वहाँ से निकल के 9 में इंपीरियल लॉन्स गई, और तकरीबन तब से लेकर 23 हो गया, आज चल रही है। तो बस मैं वहाँ से फिर उधर निकला, और फिर मैंने स्पीच प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, तकरीरें लोगों के सामने रखी, लोगों को पास सब समझाने की कोशिश की, मैंने काम की। फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ा माशा। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि स्कूल डालेंगे, मैरिज ब्यूरो डालेंगे। थोड़ी देर मैंने स्कूल मैरिज ब्यूरो का प्लान किया, फिर मैंने कहा ये नहीं, ये हमारे काम नहीं है, वरना फिर हम इससे फंस जाएंगे। अल्लाह ताला कुछ और लेना चाह रहा है। अब देखिए वो फेज़ में आने के बाद अब मैं फिर से वही एक्टिविटी कर रहा हूँ। आज हम अरबिक एकेडमी चला रहे हैं, उसके अलावा हम कई क्लिनिक्स, कई चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक मुकाम दे दिया अब माशाल्लाह। तो अगर तब मैं डिप्रेस हो जाता कि यार वो तो मेरा मकतब तो अल्टीमेट गोल था, वो मस्जिद चलाना मेरा अल्टीमेट गोल था, तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। आप ये भी समझा कीजिए कि अल्लाह ताला का आपके लिए एक प्लान होता है। बस जो मैंने कहा ना, आंखें खुली रखिए, मल्टी डायमेंशनल बातें सोचिए, अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोच रख के काम करना कीजिए। एवरीथिंग जो हो रही है उसको पॉजिटिवली लीजिए। हर चीज़ जो आपके साथ होती है अच्छे के लिए होती है, याद रखिए। आप देखिए क्या होता है, एक बच्चा जिसको कुएं में डाल दिया गया, उसके भाइयों ने उसे कत्ल करने का प्लान किया, अभी किसी ने कहा कत्ल मत करो, कुएं में डाल दो, लेकिन वहाँ भी वो मुस्बत है कि उसका रब उसकी मदद करेंगे। और वो कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हर बाद में वो क्या बने? मिस्र के बादशाह बने। देखिए तो जो होता है, उनके भाइयों का फेंकना हसद करके वो उनके लिए खैर था, लेकिन अगर वैसा देखा जाए दुनिया की पर्सपेक्टिव से तो उनके लिए वो तो कितना होता, कैसा डिप्रेशन होता, मेरे 10 भाइयों ने मेरे पे कितना जुल्म किया। ऐसा सोच सोच के वो डिप्रेशन से कुएं में कुछ हो जाना था, देखा है हम जैसा कोई आदमी होता, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, वो मुस्बत सोचते थे। तो अपनी सोच बदलो, याद रखिए ज़िंदगी खुद बदल जाती है। तो लिहाजा आज जिस फेज से मैं और आप गुजर रहे हैं, अल्लाह ने इससे अच्छा कुछ तैयार कर रखा, तो जो इसकी हार्डशिप्स है वो कल की आसान ज़िंदगी का इंशाल्लाह ज़रिया बनेगा। बट कोशिशें जारी रहेंगी, दुआएं जारी रहेंगी, मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ चलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला देखिए फिर आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। रिजेक्शंस की वजह से, जॉब नहीं मिलने की वजह से, काम नहीं मिलने की वजह से लोग बड़े कामयाब हैं इन तमाम चीज़ों में पीछे रह कर भी। मेरे अतराफ़ के लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को मैंने गाइड किया मैं उनको जानता हूँ, उनकी लाइफ को मॉनिटर कर रहा हूँ कि किसी ज़माने में एक जॉब के लिए टीचरशिप की भाग रहे थे अंत तक। मैंने कहा भाई रुको, ट्यूशन व्यूशन वो ये जॉब वगैरह छोड़ो, अल्लाह ने टैलेंट दिया ना तो सड़क पर खड़े रह के पढ़ाओ, अल्लाह ताला तुमको मुकाम पे पहुँचा देंगे जो तुमको आज मिलना चाहिए। और आज 2-2 ढाई लाख रुपये उनकी सैलरीज है जो सिर्फ ट्यूशन से पढ़ाते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्कूल में जॉब नहीं है, 50 स्कूल में घूम के आ गया, मैं तो नाकारा रहा, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स काम शुरू किया। चलो इधर पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, फलां पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, आज अपने जिसको कहेंगे फील्ड के और सब्जेक्ट्स के धारकारी बन के बैठे हुए। तो ऐसा होता है यार। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, मल्टी डायमेंशनल सोचो। अगर आपको वैसे रिजेक्शन वगैरह से डिप्रेशन आ रहा है तो अच्छे दोस्त बनाओ, किसी को मेंटर बनाओ अपना। उस्ताद बोलते हैं उसका ज़माने, पहले ज़माने उसको पीर बोलते थे, फ़कीर बोलते थे, मुर्शिद बोलते थे।
अच्छे अल्फाज हैं, करप्ट फॉर्म में चलते हैं आज, लेकिन अल्फाज सब अच्छे। हिदायत का रास्ता दिखाने, मुर्शिद, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। फ़कीर है हमारे ये, मतलब ये कि ना दुनिया को तर्क किए एक तरह से आखिरत की ज़िंदगी के लिए। ये पीर साहब है हमारे, मतलब ये गाइड करते हैं दुनिया की सारी ज़िंदगी में, हमको क्या बोलते हैं, नेविगेट करके ले जाते हैं। होना चाहिए ऐसे को मेंटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, हम ज़बान में। लोगों से जुड़िए, फिर वो आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे, ताकि जो चीज़ आपको नहीं समझ रही, मैं भी वो हो सकता है उसको हाईलाइट करें। लेकिन डिप्रेस मत होइए, परेशान मत होइए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।